हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूं कोशिका के अलावा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, कोशिका से रिलेटेड अगर 30 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिर इसमें डिस्कशन करके समझेंगे क्या इसका आंसर क्या कहता है प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसको समझना क्लियर करना तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे प्रश्न दिया हूँ, इस सारा प्रश्न तो एनसीईआरटी बुक से लिया गया और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने सामने बन रहे हैं। ठीक है, और कोशिका इंपोर्टेंस ध्यान रखते हैं, कोशिका कितना इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका भी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को बार बार आराम से, बारी बारी से क्या कहता है, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई है नहीं, आराम से सीखेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पढ़िए। पहला प्रश्न ये हमारा है, देखिए क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बना होता है। ये जो प्रश्न जो मैं बोला हूँ, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बना होता है, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा, रिपीट भी किया है। ठीक है, रेलवे, एसएससी, जेई वगैरह, एसएससी आपका जीडी वगैरह हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपका नेवी, एयरफोर्स, एनडीए सब में आता है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली से तो दो चीज बनता है, एक प्रोटीन से बनता है और एक लिपिड से बनता है। लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर बनते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं क्या डाल दूंगा, लिपिड तथा प्रोटीन। क्या डालूंगा इसका सही आंसर, लिपिड तथा प्रोटीन। आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो क्या बताइएगा, लिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, क्या बोला जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाया जाता है। आपको वो चीज बताना है कि मानव जो शरीर होता है हम लोग का, ह्यूमन बॉडी, उसमें कौन सा पार्ट में लसिका कोशिका पाता है। लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट कहते हैं लसिका को, कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर का एक अंग है, पार्ट वहां पे प्लीहा, प्लीहा में ही हम लोग को लसिका कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा प्लीहा। क्या हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा जो पार्ट है बॉडी का, वहां पे लसिका कोशिका, लिम्फोसाइट पाया जाता है। अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड वाला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। देखिए, हम लोग पढ़े जंतु कोशिका, पादप कोशिका। हम लोग जंतु कोशिका हो गए, पेड़ पौधे जो बगल में रहते हैं, आसपास देखते हैं, वो पादप कोशिका। तो पूछा ये जा रहा है कि हम लोग की जो कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों डिफरेंस बताता है। तो वो तो है हम लोग कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है ना, हम लोग में नहीं पाया जाता, बट पादप कोशिका में, प्लांटी सेल में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस, पादप कोशिका क्या रहेगा हमारा, कोशिका भित्ति। सेल बॉल इसको होता है, अंग्रेजी में सेल बॉल बोलते हैं, जो हम लोग में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं पाया जाता है। इनसे बचते रहे ना, इनसे तो ये लिया हो ना, ब्लैक से लिख दिया हो, तो आपको ब्लू है उतना पता नहीं चलता होगा, इसलिए ब्लैक से लिखा, कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला, किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। हम लोग कोशिका का कौन सा अंग में डीएनए पाया जाता है, पता क्या, केंद्रक में। और केंद्रक में पाया जाता है दोस्तों डीएनए, याद रखिएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग के शरीर का जो केंद्रक है दोस्तों, वहां पे क्या पाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो चलो प्रश्न 5वां की ओर। क्या बोला जा रहा है कि किसे कोशिका के पाचन थैली कहते हैं, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, पाचन थैली दोस्तों बोला जाता है दोस्तों, इसका लाइसोसोम हो जाएगा, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली विषय को कहते हैं और कोशिका के पाचन थैली विषय को कहते हैं। ये ब्लास्ट करता था, पूरा कोशिका के नष्ट कर देता। अगला है 6ठा नंबर, किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस। ठीक है, किचन, पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया जी है, वही हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराता है कोशिका को। ठीक है, तो वही बात कर रहे हो ऊर्जा की, क्योंकि वहीं पे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। सही आंसर क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा कोशिका में पाया जाता है उसको ऊर्जा गृह करते हैं, पावर हाउस करते हैं। अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन है 7वां क्या हो जा रहा है कि किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता। जैसे किसी हम लोग के शरीर में हम लोग के शरीर जन्म होता है तो जन्म के बाद भी हमारे शरीर में एक ऐसा कोशिका है, ऐसा सेल है उसमें कभी भी विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। उसका तो नाम है तंत्रिका ऊतक। हम लोग से जो तंत्रिका ऊतक है, नर्वस टिश्यू है, उसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो ही मैं बता रहा हूँ मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत ना पड़े क्योंकि ये VVI है, क्योंकि ये सारा लिया गया पूछा गया सवाल। आप खुद कहीं कहीं बुक वगैरह पढ़ते होंगे ना तो पता चल रहा हो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा से प्रश्न, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में कभी भी विभाजन नहीं होता। अगला जो तुम्हारा प्रश्न है 8वां नंबर कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं, यानी कि उस पार्ट्स का नाम बताइए ना जो पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक जो होता है ना दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो। तो मैं इसका आंसर फटाक से लिख दूंगा, क्या दोस्तों, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। क्या लिख दूंगा मैं, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। केंद्रक होता है न्यूक्लियस, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव केंद्रक किसे पाया जाता है, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में। ठीक है, अगला प्रश्न तुम लोग पढ़ते हैं 9वां की ओर। क्या हो रहा है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले जीन वर्ड को उपयोग किए थे। तो उनका फ्रेंड्स वैज्ञानिक का नाम था जॉनसन। जॉनसन साहब जो थे सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किए थे। ये बहुत अच्छा, जब मैं इंडिया का एग्जाम दे रहा था ना तो उस वक्त इस सवाल पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। जॉनसन थे, आपका रॉबर्ट हुक थे, आपका मेंडल थे, बहुत सारे थे। तो आप समझिएगा इन बातों को। ठीक है, तो मैं एनडी दिया तो उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जॉनसन के जॉनसन हो जाएगा। जीन जॉनसन, जीन जॉनसन मिलता जुलता शब्द है जॉनसन। पूरा नाम मुझे नहीं याद है लेकिन बट जॉनसन इनका याद नाम याद है, जॉनसन, क्योंकि मैं पूछा गया था इसमें याद है कि क्वेश्चन को डालना चाहिए। क्या आगे पूछ दे। अगला 10वां नंबर, कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, सहायक होता है। देखिए हम लोग के शरीर में प्रोटीन बनते हैं बट प्रोटीन को बनाने में कौन सहायक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है राइबोसोम। हमारे जो सेल का एक पार्ट है राइबोसोम, जो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प मदद करता है, हेल्प प्रदान करता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। अगला है 11वां नंबर, क्या होगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अभी से याद कर लीजिए 46 और यहाँ पे 23 जोड़ा। जोड़ा में पूछेगा तो 23 और पूरा पूछेगा कुल संख्या तो 46 बोलिएगा। अगला 12वां नंबर, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। देखिए हम लोग जो किसी चीज का नाम करते हैं ना, वैज्ञानिक नाम, वो दो नाम को जोड़कर आता है। जैसे पढ़ेंगे होमो सैपियंस, है ना, तो होमो अलग है, सैपियंस अलग है, दो चीज अलग अलग बताता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे कुल, वंश, जाति, वर्ग, गण पढ़ेंगे ना, तो कैरोलस लिनियस जो साथ है ना, उन्होंने ही द्विनाम पद्धति को दिए थे। ठीक है, द्विनाम पद्धति। इसका सही आंसर क्या है हमारा, कैरोलस जो लिनियस साहब थे उन्होंने ना द्विनाम पद्धति को दिए थे। ठीक है, कैरोलस लिनियस। अगला 13वां नंबर, किसे कोशिका अंग की ट्रैफिक पुलिस करते हैं, किसे कोशिका अंग की ट्रैफिक पुलिस करते हैं। हम लोग कोशिका अंग में ना किसी ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक को सबको अलग अलग मैंने अरेंज करता होगा, ट्रैफिक पुलिस। तो इसका सही आंसर है गोल्जी कार। हम लोग शरीर में एक उत्तक पाया जाता है गोल्जी कार, सॉरी कोशिका का अंग है गोल्जी कार। तो गोल्जी कार जो होता है ना, वही क्या करता है हम लोग को शरीर में जो कोशिका में होता है सबको अलग अरेंजमेंट करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस करते हैं कोशिका। अगला 14वां नंबर क्या होगा कि कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कोशिका भित्ति होता ही नहीं है, तो जंतु पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, तो उसका संरचना कैसा होता है। तो इसका सही आंसर होगा पारगम्य, पारगम्य होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्तों मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, एग्जाम में पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका।
जिसे मैं इंडिया से दूसरे पूछा गया था इंडिया वाले एग्जाम में, जो मैं दे रहा था, पूछा था क्या कि विश्व का सबसे बड़ी कोशिका, तो जो शतुर्मुख का नाम सुनेगा ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा पक्षी, तो ऑस्ट्रिच या शतुर्मुख का सब जो अंडा होता है, अंडा उसका कोशिका सबसे बड़ा होता है। मैं आंसर क्या दूंगा इसका, शतुर्मुख की अंडे की कोशिका, जो शतुर्मुख के अंडे का जो कोशिका होता है तो सबसे बड़ा कोशिका होता है पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा बड़ा कोशिका कहा जाए तो शतुर्मुख के अंडे की कोशिका, ऑस्ट्रिच के जो अंडा होता है ओवम होता है उसका सेल। सो हमारा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मानव शरीर क्या होता है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो दोस्तों हम लोग का जो आया था एक नाम सुने होगा, मैं उसका नाम क्या है, हम लोग तो शरीर में सेरिबेलम पाया जाता है, आप लोग नाम सुनेंगे मस्ती का पार्ट होता है सेरिबेलम पोन्स मेडुला। तो सेरिबेलम का जो ग्रैन्युलर सेल होता है ना, वो सबसे बोला जाता है सबसे छोटा कोशिका होता है हम लोग के शरीर का बोला जाता है। मैं इसका सही आंसर क्या दूंगा, सेरिबेलम का क्या ग्रेन्यूल सेल या सेल ग्रेन्यूल सबसे छोटा कोशिका होता है। 17वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो अंडाणु का कोशिका सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का जो देखा था ना अंडा, तो उसका कोशिका सबसे बड़ा होता है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु का हो गया। ठीक है, यहाँ पे शुक्राणु बोल सकते हैं। तो इस तरह से तो क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने बताया हूँ, सारे प्रश्न क्वेश्चन से रिलेटेड था, उसका आंसर बताया हूँ। तो ये पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी मैं आगे बताऊंगा जो 13 प्रश्न और बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए सब जो भी आप देने जा रहे हैं ना, तो कोशिका चैप्टर को पढ़ के जाइए, नहीं पढ़े तो ये वीडियो देखे जाइए, क्वेश्चनों को समझ के जाइए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, अब आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं क्या कहता है। देखिए प्रश्न में क्या कहता है 18, क्या बोला जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव जो हमारे शरीर का सबसे लंबा, बड़ा देखें छोटा देखें, लेकिन सबसे लंबा कोशिका बोला जा रहा है। तो जो लंबा जो कोशिका तो है न्यूरॉन कोशिका। जब हम लोग शरीर में जो तंत्रिका ऊतक है ना, बहुत सारे न्यूरॉन मिलता है तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण करता है। अब बहुत सारे तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो जस्ट देखा जाए जो न्यूरॉन है ना, वो सबसे लंबा कोशिका मनुष्य शरीर का होता है। ठीक है, न्यूरॉन के सचित्र बने हुए वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूँ, क्योंकि क्लास 10 में 5 मार्क्स वाले आते हैं एग्जाम में। नहीं बोलता सचित्र वर्णन करो, तो वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं हमारे सर्च चैनल में आके, या सर्च करके न्यूरॉन का सचित्र बना डीटो स्टडी। जो भी टॉपिक देखना है लास्ट में डीटो स्टडी लगा दीजिए, आपका हमारा आ जाएगा वीडियो। ठीक है, देखिए तो 18 नंबर मानव से सबसे लंबी कोशिका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन क्या है, कितना पार्ट होता है, क्या था सब मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन जो कोशिका है ना सबसे लंबा कोशिका होता है हमारे शरीर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते 19वां नंबर क्या हो रहा है कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका, तो इसका सही आंसर है शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है तो वो सबसे छोटा कोशिका होता है। ठीक है, हम पुरुषों की बात कर रहे थे। ये सब सवाल एग्जाम में आया हुआ, देखिए ये जो मैं लिया ना, ये भी पूछा गया सवाल है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु, और मानव से सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन कोशिका। आगे बढ़ेंगे 20वां नंबर की ओर। तो क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो मैं यही बताया था कि पादप कोशिका में वो चीज पाया जाता है जो नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में, वो है कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। तो इसका सही आंसर मैं दे दूंगा कोशिका भित्ति। कोशिका जो भित्ति है ना, सेल वॉल, वो नहीं पाया जाता है पादप को जंतु कोशिका में, हम लोग में। और 21वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। हम सब जानते हैं, इसके पहले मैं क्वेश्चनों में भी डाला हूं कि न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, बट बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर और कहाँ मिलता है। तो वो दोस्तों जगह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। तो इसका सही आंसर मैं क्या डाल दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या डालूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है 22वां नंबर, क्या बोला जा रहा है 22वां नंबर कि किसे कोशिका अंग का एटम बम कहा जाता है। देखिए हम लोग कोशिका में बहुत सारा पार्ट्स है, उसमें एक ऐसा पार्ट है ना जो ब्लास्ट करता है पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है, इसी के कारण से हम लोग उस पार्ट्स को एटम बम कहते हैं। मैंने बोला था एटम बम, आत्महत्या की थैली, पाचन थैली, तीनों सेम ही है। उसका क्या नाम है, लाइसोसोम। क्या नाम है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, एटम बम, पाचन थैली, आत्महत्या की थैली, जो मैं ऑलरेडी प्रश्न लिया हूँ। तो सब सवाल आएगा तो बना देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 23वां नंबर क्या बोला जा रहा है, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। देखिए मनुष्य सबसे लंबी कोशिका, और मैंने लिया मानस सबसे लंबी कोशिका, तो वही हो जाएगा न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है, न्यूरॉन। क्या इसको लिखा जाता है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका, ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका होता है। अगला है 24वां नंबर कि जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन का जो सबसे मूलभूत इकाई देखा जाए, यूनिट देखा जाए, तो हम लोग के शरीर का कोशिका है, सेल है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आया जा चुका है। कोशिका रहेगा, उत्तक रहेगा, हार्मोन रहेगा, ठीक है, मस्तिष्क रहेगा, तो ये सब घबराना नहीं, बना देना। क्या आ जाएगा, कोशिका। कोशिका क्या है, सबसे जीवन की मूलभूत इकाई है। आपको एक चैप्टर पढ़ना है 9th में, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका पढ़ना होगा। कोशिका चैप्टर नहीं निकाला है, 11th में पढ़ना। 25वां नंबर इसको पढ़िए, क्या करा, देखिए इसको लिया आएगा, ठीक है, पूछा गया था एग्जाम में। ऑप्शन था कोशिका था, उत्तक था, हार्मोन वगैरह, मस्तिष्क था, तो बना देना, ठीक है। अगला 25वां नंबर प्रश्न क्या होगा कि कोशिका भित्ति किसका बनाता है। देखिए हम लोग इसके पहले सबसे पहला प्रश्न में लिया था प्लाज्मा झिल्ली किसका बनाता है, लिपिड और प्रोटीन का बोला था ना। बट यहाँ पे कोशिका भित्ति किसका बनाता है, ये पूछा जा रहा है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा सेलुलोज का। सेलुलोज जो होता है ना, उसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है क्या, कोशिका भित्ति। हम समझ सेलुलोज क्या, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। सेलुलोज का क्या बना होता है, कोशिका भित्ति बना होता है। 26वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कौन सा घटक पत्तियों को हरे रंग प्रदान करता है। देखिए हम लोग को पत्ती देखोगे, जितने पेड़ पौधे के पत्ती हरे रंग के रहते हैं, तो ये कोई अलग लाल रहते हैं, उजले रहते हैं, तो सबका जो रंग प्रदान होता है ना, वो एक खास प्रकार का कोशिका का ही पार्ट्स होता है, उसका नाम है हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, उसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखिएगा, क्या मैं बोलूंगा, क्लोरोफिल बोलूंगा इसको, कभी कभी एग्जाम में क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ये क है, ठीक है, ये क आपका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27वां की क्या बोला जा रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे। तो जो कोशिका, जो सेल शब्द का जो सबसे प्रयोग करें वैज्ञानिक थे, जिस पर जीन का जॉनसन किए थे, उसमें से कोशिका का रॉबर्ट हुक किए थे। और रॉबर्ट हुक साहब जो थे ना, उन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा सर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। तो जो रॉबर्ट हुक थे ना, वही किए थे, कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे, रॉबर्ट हुक। अगला 28वां नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से कितने आवरण से घिरा होता है। कोशिका के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो देखिएगा उसको बाहर से ना 2 परत से घिरा रहता है, 2 आवरण से। तो इसका सही आंसर देखो 2 आवरण से घिरा रहता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला 29वां नंबर, कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं। देखिए कोशिका का रसोई घर पूछा जाए, कोशिका का हमने ऊर्जा गृह देख लिए, कोशिका का पावर प्लांट देखे, कोशिका का पावर हाउस देखे, तो कोशिका का रसोई घर, किचन हाउस, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, क्योंकि रसोई घर से क्या हम लोग खाना बनाते हैं, खाना से हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो वही है रसोई घर, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई, बहुत से नाम है, रसोई घर, पावर प्लांट, पावर हाउस, एनर्जी हाउस होता है। 30वां नंबर, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसे देखिए पूछेगा ना, सबसे छोटी कोशिका, तो माइक्रोप्लाज्मा ऑप्शन में रहेगा, तो इसी को मार दीजिएगा, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो सबसे छोटा कोशिका होता है। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्नों को एक एक करके सोल्यूशन के बताया हूँ, क्या प्रश्न कह रहा है, क्या इसका आंसर हो रहा है, क्योंकि कोशिका चैप्टर बाय एग्जाम इंपॉर्टेंट तो है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज कोशिका चैप्टर को पढ़ के जाइए, यदि पढ़ नहीं होंगे तो ये वीडियो देखिए, ठीक है, ये प्रश्नों को देख के जाइए, आपको हमेशा काम करेगा, सवाल आएंगे।
ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब वीडियोज इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव वाइज लाते रहता हूँ ताकि आप इसे सीखते रहे, आगे बढ़ते से। प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और बगल में जो बेल आइकन नोटिफिकेशन मिला है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जितने इंपॉर्टेंट वीडियो में पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। मैं अंत में यही कहूंगा कि आप तो सीख लिए वीडियो के माध्यम से, बट कुछ बच्चे नहीं देखे, तो वो कैसे देखेंगे, शेयर करिए वीडियो के, शेयर के करने से आप वो देखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।